है सीएनटी एक्ट के अंदर में सिर्फ एसटी का जमीन प्रोटेक्टेड नहीं है, बल्कि एसटी, एससी, ओबीसी तीनों का जमीन प्रोटेक्टेड है। और एसटी लिस्ट में कुल मिलाकर के 32 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का जमीन प्रोटेक्टेड है सीएनटी एक्ट के अंदर में। 23 शेड्यूल कास्ट एससी कम्युनिटी का जमीन सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है और 51 ओबीसी कास्ट का जमीन सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है। जस्ट बिकॉज उसका जमीन भी सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप आदिवासी हैं। और इसके अलावा कुछ लोग के द्वारा इनका कहना रहता है, जैसे एक पिटिशनर जो भी हाईकोर्ट में केस किया, मैं एक मीडिया में उनका बयान सुन रहा था कि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हम सरना धर्म को मानते हैं। अगर वो सरना धर्म को मानते हैं तो मैं एक और आंकड़ा सामने रखना चाहता हूं कि जब 2011 में जनगणना हुई थी, पूरे झारखंड में 86 लाख से अधिक यहां पर आदिवासी की जनसंख्या है। और जो सरना कॉलम में टिक करने वाले लोग थे, बहुत जागरूकता के बाद 49,57,000 करीब 49,57,000 लोग 2011 की जनगणना में सरना कॉलम में टिक किए थे। अगर ये सचमुच में सरना कॉलम में अगर सरना धर्म को मानते तो ये लोग सरना कॉलम में टिक करते, लेकिन आप आंकड़ा 2011 जनगणना का निकाल के देख लीजिए, ये उसमें टिक नहीं किए हैं। तो ये स्पष्ट है और ये मेरे बातों को आप लोग लिख के रख लीजिए। अभी मैं बयान दे रहा हूं, अगला जनगणना में ये लोग मुहिम चला करके ये लोग सरना धर्म कोड में टिक करने का कोशिश करेंगे, ताकि अपने आप को ये दिखा सके कि हम भी ये सरना धर्म को मानते हैं। और दूसरी बात है कि इनके कुछ नेता के द्वारा ये लोग दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात मैं बताना चाहता हूं, पिछले वर्ष 2022-23 की बात है। इनके एक नेता है, जब पंचायत चुनाव हो रहा था तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक यहां तक की लड़ाई लड़े थे कि ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाया जाए और पंचायत में भी, पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव में भी ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ ओबीसी को मिलना चाहिए। तो आप एक हाथ में ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की भी मांग करते हैं और दूसरी हाथ में आप बोलते हैं कि हम लोग को एससी का सूची में, एसटी का सूची में शामिल करें। तो ये दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं, तो इससे आदिवासी समाज स्वीकार नहीं करेंगी और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाला समय में कोर्ट में इंटरवेन करेंगे, सड़क से लेकर के सदन में भी ये मांग उठेगी और चुनाव खत्म होगा, आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोग जोरदार रैली भी करेंगे अगर इनकी मांग को लेकर के ये पीछे नहीं हटते हैं। तो ये मेरी तरफ से बात थे। अब हमारे सीनियर सोशल एक्टिविस्ट है प्रेमचंद मुर्मू जी, उनके द्वारा भी और कुछ जो तथ्य छूट गए हैं उनके बारे में वो बताएंगे।